जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, पहले मैं बता दूं, आज मेरा बर्थडे है। तो गुरुजी मुझे आज बहुत एंजॉय कराया। बहुत अच्छा दिन गया मेरा। बहुत सुंदर। मैंने आज शिवालय में भी गई थी पानी चढ़ाने शिव जी को। वहाँ पे भी अच्छा से पूजा किया और घर आके भी घर का पूजा करके मैं बाहर गई थी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ। गुरुजी बहुत मज़ा कराया। गुरुजी का मेहर हर जगह में है, हर कुछ में है। बस गुरुजी संगत जी 2-3 दिन पहले मेरे को टेलीपैथी मैसेज में बोला। एक्चुअली मैं संडे में बड़ा मंदिर जाने के लिए मेरा मन में इच्छा हो रही थी। तो फिर गुरुजी मुझे 2 दिन पहले बताया मैसेज में, जो तू बैशाखी में बड़ा मंदिर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तेरा घर में आऊँगा तेरे को दर्शन देने के लिए। तो मैंने सोचा गुरुजी शायद मेरे को जोत में दर्शन देंगे या कहीं पे कुछ होगा शायद। लेकिन मैं आज सुबह उठ के जब मैं हाथ मुँह धो के चाय पी रही थी तब मैंने मोबाइल खुला है संगत जी। तो हाँ, जो लाइव प्रोग्राम होता है बड़ा मंदिर में बैसाखी का दिन में आज इतना सुंदर बड़ा मंदिर सजाया, भोग लगाया, गुरुजी को इतना सुंदर सजाया, चारों तरफ फूल ही फूल है। तो वो लाइव प्रोग्राम मेरे सामने आ गई सुबह सुबह और गुरु मंत्र जप चल रहा था और मैंने पूरा बिल्कुल गुरुजी का कोठी, गुरुजी का समाधि मंदिर, गुरुजी का झूला, गुरुजी का दरबार सब कुछ देखा। चारों तरफ इतना सुंदर सजाया और गुरु मंत्र सुना। तो मैंने मन ही मन सोचा गुरुजी मुझे बताया था मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा। तो ऐसे ही मेरे सुबह उठ के जो मेरे को गुरुजी बड़ा मंदिर से दर्शन दिया। वहाँ पे गुरुजी का बहुत स्वरूप लगा हुआ है, गुरुजी मुझे दिख रहे थे। तो मेरा मन इतना खुश हुआ। देखो गुरुजी जो बोला है ऐसे ही मेरे को दर्शन तो दिया बैसाखी में बड़ा मंदिर से। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो बोलते हैं संगत जी, अभी हमें भी समझना चाहिए कैसे किस तरीक़े से गुरुजी
देते हैं, गुरु जी की बात ट्रू होते हैं, वो सोचना भी हमारी काम है कि गुरु जी तो दिया दर्शन, ये तो सही बात है। तो लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जाओ मेरे घर में जिस चूल्हा में गुरु जी है, उस चूल्हा में बड़ मंदिर से दर्शन भी दिया है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तो जन्मदिन है, ऊपर से बैसाखी है, गुरुजी मुझे दर्शन भी दिया है और गुरुजी मुझे सारा काम कंप्लीट भी कराया है। गुरुजी की मेहर मेहर अपरंपार है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं मेरा कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे परिवार की तरफ से ही आपको जय गुरुजी। हमें ब्लेस कीजिए। आज जन्मदिन के दिन आप मेरे को ब्लेस कीजिए गुरुजी। ब्लेस तो किया है, मैं फिर और भी प्रे करूँगी गुरुजी मुझे ब्लेस कीजिए। मैं सबको लिए मैं कर सकती हूँ, मेरा कर्म मैं चंगा रखूँ, ये सब सद्बुद्धि मुझे देना और सब परिवार के सबके लिए मैं खुशी का कारण बनूं, यही मेरा प्रे है। संगत जी मुझे माफ़ कर देना कुछ भूल चूक हो तो। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते ही मेरा आज का वाणी मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस आंटी इस प्लेटफॉर्म में मेरा सत्संग शेयर करते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उसको गुरु जी आप ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेले का मेरा नमस्कार और प्यार। जय जय गुरुजी। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपका शुक्राना बाबा कितना भी करूँ कम है, क्योंकि हर पल हर क्षण आप हमारे पे कुछ न कुछ हमारे लिए करते ही हो। तो कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की ओर से शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। उसमें कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, हम रोज सुबह स्नान करके घर के मंदिर में नजदीक के मंदिर में जाके भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पुष्प फल अर्पण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत कुछ सब लोग करते हैं। कोई नहीं भी करता है, नहीं जा सकते कुछ वजह से, लेकिन करते हैं हम लोग। इतना करने के बाद खुद का हम काम, क्रोध, मद, मोह, कपट ये सब नहीं छोड़ के दिन भर हम वही करते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। हमें लगता है ईश्वर फक्त मंदिर में ही रहते हैं, बाहर की दुनिया में हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो ईश्वर थोड़ी ना देखते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारी पल पल की खबर रखते हैं। तो संगत जी, हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी ही है। तो परमात्मा को जो पसंद है
वही हमें करना चाहिए। दिन रात हमें परमात्मा को जो पसंद है वही करना चाहिए। इसमें हम सब आ गए, मैं मेरे पे कोई ऐसा न लगाए कि मैं सभी के लिए बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें से कोई अवगुण हमारे में नहीं होगा, क्योंकि ये संसार में बैठे हैं तो वो हमारे से हो ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें परमात्मा का भी डर है, मुझे तो है, लेकिन फिर भी होता ही है। तो मेरे प्यारे गुरु का अब तक जो मेरे से भी ये गलतियाँ हुई है, जाने अनजाने में हुई है, तो मैं आपके पावन चरण कमल में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरा वादा है बाबा, ऐसा काम कभी ना करूँ जो आपको पसंद ना हो। आपने मुझे संगत बनाया, प्यारी बेटी बना के जो हाथ थामा है, उसके लिए कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है बाबा। ये बहुत बड़ा तोहफा है आपकी ओर से। और ऐसे घोर कलयुग में आपने अभी जो हाथ थामा है ना, तो परमात्मा ये जीवन सुधारना और हम जो अंधेरे में रहते तो उसमें से बाहर निकलना, बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है। और ये कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें से बचा हो। मैं भी तो आपने हाथ थाम के मुझे मेरी आंखें खोल दी है। मेरे से भी कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई ही होगी, 100% हुई होगी बाबा। हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, सामने वाले की चुगलियां भी करते हैं, मतलब हो ही जाता है। तो मैं आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे आपने धन्य बनाया है और सही जीने की राह दिखाई है बाबा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि 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 शुक्राना मेरे बाबा। आप तो साक्षात परमात्मा हो, सब जानते हो, सब आपको पता है। देवों के देव महाशिव जी सब जानते हो, हमारे मन की सोच भी आप जान लेते हो। तो परमात्मा हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हो बाबा। आप पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हो, हर जगह आपने हमें जो दिया है उसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत कुछ दिया है। हम पहले हमारे अपने आप पे आपको सुधारेंगे बाबा, ज़रूर सुधारेंगे। जो भी गलतियाँ हुई है उसका अफ़सोस है, वो माफ़ करो, अभी से कभी न करें, उसके लिए भी हमें आशीर्वाद दो। हे मेरे मालिक, हर पल आप हमारे पे कुछ न कुछ देते ही रहते हो, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, जो आपने बताए रास्ते पर चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छा व्यवहार रखें, सही बोले, सही काम करें, दीन दुखियों की मदद करें, जो दिया है उसमें से सभी के साथ बांट के खाएं, किसी को धोखा न दें, छल कपट से दूर रहें और शुद्ध मन और शुद्ध प्रेम भाव से परमात्मा के चरणों में बैठे और छोटे बड़े जो हमें दिया है उसमें से सेवा का कार्य करो। तब हम आपकी परीक्षा में बैठने के लायक है बाबा। मेरे प्यारे गुरु का आप आपका हर क्षण शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना है बहुत कम है बाबा। लेकिन आपकी ये बेटी अपने साक्षात परमात्मा को, प्यारे गुरुपा को वचन देती हूँ बाबा, मैं ऐसा काम कभी ना करूँ जो आपको पसंद ना हो। अब तक मैं जो भी कुछ गलतियाँ हुई होगी उसे आप माफ़ करना। आप भी कहते हो पहले आप भी कहते हो ना बाबा, पहले अपना भांडा साफ करो। तो प्यारे गुरुपा, ये सब बता के हमारी जो आपने आंखें खोल दी है उसके लिए अरबों खरबों शुक्राना। और जो मौका दिया है, जो हमें ये जीवन जीने के लिए जो सिखाया है कि आप कहाँ हो, अंधेरे में हो, बाहर निकलो, और जो अच्छी राह पे चलाते उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मुझे बहुत अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है, लेकिन मैंने अपने आप नोट में लिख के वही पढ़ के बोल रही हूँ। तो कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से शुक्राना। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। गुरु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। हे परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। आप साक्षात महाशिव जी होते हुए भी हमारे जैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर कितनी कृपा बरसाते हो बाबा, कितनी दया करते हो, कितने कष्ट काटते हो, कितनी रहमतें हैं आपकी बाबा। हर पल हर क्षण आपकी कृपा बरस रही है। और इतने हम गंदे काम किए हुए हैं, फिर भी आपने हाथ पकड़ के बाहर निकाल के हमें मौका दिया है जीवन सुधारने का। वो हर एक के नसीब नहीं होता है बाबा। सही बोलते हो आप कि हर एक के नसीब की बात नहीं है। बहुत कुछ दे दिया है बाबा, बहुत कुछ दे दिया है। आपकी बेटी कभी गलती कर दे तो क्षमा जरूर करना मेरे बाबा। मैं नहीं करूँगी गलती। और आपने जो दिया है वो अनमोल है, बहुत बड़ा खजाना है। कितनी रहमत है आपने की बाबा हम पे, और हम क्या कर रहे हैं? मैंने किया। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, आप देके भी नहीं जताते हो। आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या नहीं वो कर सकते हो। फिर भी आपने कभी देके भी नहीं जताया है। इसलिए महाशिव जी है मेरे बाबा, और हर पल हमारा ख्याल करते हो बाबा। कोई शब्द नहीं है मेरे पास, और आपका शुक्राना करना बहुत कम है। शुक्राना करने के लायक भी बनाया है, वो भी बहुत शुक्राना है बाबा। बाबा बहुत कम है शुक्राना। मुझे आपको अरदास है बाबा, आपका स्मरण, चिंतन, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, वो सब मुझे दान दो बाबा, कि मैं हमेशा ये कामों में पड़ी रहूं, उसमें ही उलझी रहूं, फालतू चीजों में मेरा दिमाग न जाए बाबा। और आप देखते हो, साक्षात घर में ही हो। मैं जितना हो सकता है उतना सत्संग ही सुनती हूँ बाबा। एक ही है कि मैं लेटे लेटे देखती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बैठती हूँ, मेरी कमर बहुत दुखती है। आपको लगता होगा ये लेटे लेटे ही सुन रही है, लेकिन मैं सुनती हूँ बाबा। ज्यादा बैठती हूँ तो मेरा बैक पेन बहुत दर्द करता है, इसलिए मुझे माफ करना। और अच्छे कामों में मुझे बिजी रखना बाबा, फालतू कामों में नहीं रखना। आपको ऐसा लगे कि ये तेरी राह नहीं है तो राह से मुझे मोड़ देना बाबा, ये आपका हक बनता है। बहुत कुछ भाग्यवान है हम सब संगत परिवार के, आपने हमें हाथ थाम के संगत बनाया है। और हमें क्या दे रहे हो उसका कोई मोल नहीं है बाबा। सही में जीवन जीने की जो है हमारा कर्तव्य, एक मनुष्य, वो आप सब सिखा दिया है बाबा। अब मैं समझ गई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। सुख में दुख में सिमरन हमेशा रहे मेरे बाबा। और सबसे ज्यादा आपसे आपको ही मांग रही हूँ, आप हमेशा साथ, कभी साथ न छोड़ना, कभी मुझसे नाराज न होना बाबा। डांट लेना मुझे, आपका हक बनता है, मैं आपकी बेटी हूँ। बच्चे को डांट लेते हैं बाबा, ये सब अधिकार आपके पास, मेरा तो है ही है बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। करोड़ों करोड़ शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में है, अर्पित करती हूँ बाबा। मैंने प्रेम से और भाव से शुक्राना शेयर किया है बाबा। कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करना। सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सजीव नीति सभी जीवों का कल्याण करो, पूरे संगत का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 AC ਬੱਸਾਂ ਮਤਲਬ ਗਈਆਂ ਸੀ। 100-110 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਉਤਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਫੀਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲੈਬ ਜੋ ਪਈ ਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਲੈ, ਜਲ ਮੇਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਹਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੀਲੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 4-5 दिन से मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जिसने मेरे गले को ब्लॉक कर दिया है। खाने में पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो मैंने बहुत से ऐसे सत्संग सुने हैं और मम्मी भी सुनती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर कभी भी कोई भी आपको दिक्कत हो तो मंत्र जाप करके उस जगह पे आप चंदन लगा लेंगे तो आपकी वो दिक्कत ठीक हो जाएगी। और मैं भी रात में लगा कर ही सोती थी और मैं गुरुपा से प्रे करती थी कि प्लीज़ गुरुपा ये जो दिक्कत है उसे ठीक कर दीजिए प्लीज़। एंड फिर कल रात में ऐसा हुआ कि मुझे 3 बार वॉमिटिंग हुई एंड उसके दौरान ही जो मेरे गले में आई डोंट नो क्या था, कफ था या क्या, वो जो चीज़ थी जो जकड़ी हुई थी वो जब मुझे वॉमिटिंग हुई उसके दौरान ही निकल गई। तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, गले में कोई दिक्कत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। गुरुपा जब से जुड़े हैं हम आपके साथ, गुरुपा ने बहुत हेल्प की है मेरी और अभी भी वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। उन्हीं की बदौलत है जो इंसान मुसीबतों से लड़ पाता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं बहुत किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, बट थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से हिम्मत आ जाती है कि हाँ गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा,
क्योंकि अभी तक गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है एंड मेरी फैमिली को, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची, थोड़ी सी भी सिचुएशन वैसी होती है तो मैं घबरा जाती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं आप पे भी डाउट कर बैठती हूँ। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपा, कि शायद आप मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गए, आप मुझसे दूर तो नहीं चले गए, ऐसा मुझे लगता है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब जब मैंने ये चीज़ सोची है, आपने अपनी प्रेजेंस को फील करवाया, जो मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं उसको आपने बहुत जल्दी सॉल्व किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे साथ यूं ही रहिएगा गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स भी ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा। सारी संगत को भी ब्लेस करिएगा गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो तो संगत जी एंड गुरुपा प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं किरण दिल्ली बदरपुर से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल 13 तारीख था, मैं बड़े मंदिर गई अपने मायके। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ना मेरे माँ है ना बाप है, तो अब माँ बाप दोस्त सिर्फ मेरे गुरुजी है। मैं इतना बीमार रहती हूँ, और कल मैं घर से निकलने से पहले कह रही थी, गुरुजी मैं आ रही तो हूँ, मैं चल नहीं सकती ज्यादा, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है। पर कल गुरुजी ने मुझे इतना चलवाया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और मेरे पैरों में इतना दर्द भी नहीं हुआ। क्यों? जब महाशिव है हमारे साथ, हमारे पिता है, तो अपनी बेटी को कैसा दर्द देंगे। मुझे अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है। मैं तो ये कहती हूँ ना कि मेरी पूरी जिंदगी गुरुजी है, मेरी सांसें गुरुजी है। गुरुजी के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उदास होती हूँ तो मैसेज आता है, तू उदास क्यों है बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। और फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत है घर में, तब भी कहते हैं तू रोया मत क्या कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मैं फेसबुक चलाया मैंने, तो उसमें मैसेज आया कि बेटा संध्या वेला का शुक्राना कर, बहुत तेरे घर में खुशी आएंगी, पैसों की जो समस्या है सारी खत्म होएगी। अगर वो बस यही सोच के मैंने वो करा, सत्संग करा, कि गुरुजी रोज मुझे कहते कि संध्या वेला शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, तो बीमार रहती है तो ठीक हो जाएगी। शुक्राना ही तो कहता हूँ मैं, और क्या कहता हूँ। वाकई में गुरुजी हमें शुक्राना ही कहते हैं, और क्या कहते हैं हमें। हम इतने मूर्ख बच्चे हैं कि हम शुक्राना भी नहीं करते उनका। शुक्राना तो हमें हर सांस हर सेकंड का शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। और मैं यही कहूंगी, गुरुजी जो सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में भी ब्लेस करना, और सारी संगत के घर में भी ब्लेस करना, और जो बीमार है हॉस्पिटल में है गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, उनको भी एकदम एकदम सही सही रखना गुरुजी। और जो रोड पे है जिनके घर नहीं है गुरुजी उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, उनको भी खाने पीने की तंगी ना हो गुरुजी। बस आपसे यही है गुरुजी, यही अरदास है मेरी। और जो बीमार बहुत बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। बस मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे पूरे फैमिली के तरफ से गुरुजी के चरणों में शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन रेखा की तरफ से पूरे
पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना शुक्राना आपके चरणों में, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो नहीं है इसमें शामिल उनके तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, सौ बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना महादेव। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख बार नमन, सौ बार नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे अब उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। और मेरे गुरु पहा के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श, समित देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। सारी संगत को जय गुरु जी। पितर देवों को भी जय गुरु जी। सारी गौ माताओं को जय गुरु जी। बस्ती माता, गौ माता, अपने माता पिता सबके चरणों में चरण स्पष्ट। शंकर जैन जी, आज बैसाखी का त्योहार है। गुरु जी का खूब करे ऐश करो, मनाओ खूब धूमधाम से। और गुरु जी ने बोला है ऐश करो, तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में, पावन चरणों में ध्यान करते हुए मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं नहीं बोलूंगी, गुरु जी बुलवा रहे। सारी संगत को वैसाखी की जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। लख लख बार बधाइयां सारी संगत को। गुरु जी का प्यार मिलता है संगत में आके, सत्संग में आके। सॉरी संगत जी। गुरु जी का प्यार मिलता है सत्संग में आके। गुरु जी दया भाव भंडार लुटाते हैं सत्संग में आके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी, जब हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, जब गुरु जी का बुलावा आता है तो कितने प्यार से तैयार होके जाते कि अरे आज तो गुरु जी के सत्संग में बैठना है, आज तो चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलेगा। कितने भावुक होके जाते हैं। तो वहां गुरु जी हमें प्रेम, भाव, विश्वास, एकता और कितना मतलब कि गुरु जी का वहां पर ऑरा होता है, ये अब जान नहीं सकते हैं। कब किसको क्या दे देते हैं कोई पता नहीं चलता है। शंकर जैन जी, वैसे ही गुरु जी का पावन जो मंदिर है, 4 धामों के कि 5 धामों का एक बना हुआ है, वहां पर भी इतना हो रहा है कि बता नहीं सकते। गुरु जी का कितना प्यारा मंदिर है। वहां जाते ही मतलब कि सब कुछ भूल जाते हैं, बस गुरु जी में, गुरु जी में, गुरु जी में। मतलब गुरु जी के अलावा कोई नहीं, मैं गुरु जी, मैं गुरु जी, मतलब हम हैं गुरु जी हैं। संगत होती है, हजारों संगत होती है, लाखों करोड़ों भी संगत होती है, मगर गुरु जी चुनते किसको हैं? किसी एक दो को। क्यों? क्या मन में भाव लेके आई है, क्या मन में आई है, क्या सोच के आई है। मंदिर में जाते थे, एक दूसरे के कपड़े देखते, वो देखते, ये के देखते, अरे वो बंठन के आई, जो पहन के जाओ, गुरु जी से भाव से जाके गले मिलो, बाबा मैं आ गई। मैं जाती हूँ तो शंकर जैन जैसी कहती, बाबा मेरे आंसू रुकते नहीं हैं, कितने भी रोक लूं आंसू रुकते नहीं हैं। जब मैं अपने पापा का दिलदार करती हूँ, मेरे गुरु महाराज का दिलदार करती हूँ। ऐसे मेरे गुरुपा है कि बस उनके चरणों में जाते ही, इनके धाम में जाते, वो आंसू गंगा की धार बहती है कि मेरे पिताजी ही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोचती हो कि आज हंस के बात करूंगी गुरु जी से, आज हंस के सारा बात बताऊंगी, बातें करूंगी, मगर जब भी मैं दरबार में जाती हूँ तो बस गंगा धर बहने शुरू हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वहां का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, 4 थालियों में खाना,
ये कोई बड़ी किस्मत वालों को ही मिलता है। कितने कहते हैं गुरु जी की घर का परिवार एक भी आता है तो पूरे सदस्यों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज बैसाखी है, बहुत मन था मगर मेरे पास पैसे नहीं थे शंकर जैन जी, क्योंकि मुझे मेरी तनख्वाह 30 तारीख को मिलती है। अंकल से मांगा तो कह रहे नहीं है। इसीलिए गुरु जी ने मुझे 4-5 दिन पहले ही सत्संग सुनवाया और कह रहे थे कि पुत्र आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने गौर नहीं किया। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना बाबा। मुझे नहीं पता था बैसाखी का त्योहार गुरु जी का क्या दरबार सजा। मेरे पास फोटो आ गई थी सुबह सुबह, और झूले का दरबार और समाधि का दरबार इतना प्यारा सजा था, इतना प्यारे लग रहे थे मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। और शिव जी का जब पानी की धार गंगा बह रही वो भी बहुत प्यारा सजा था, दरबार भी बहुत प्यारा सजा था। इतना भावुक हो गई थी कि मैं जिद करने लगी अंकल से कि मैं गुरु जी के दरबार में जाऊंगी जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर शाम के समय 5 ही बज रहे थे, 10 मिनट कम थे, तो मैंने एक सत्संग सुना। गुरु जी ने कहा कि पुत्र ये सत्संग तेरे लिए सत्संग सुन। मैं वो सत्संग सुन के भाविक हो गई। और वो दीपा सिपा आंटी का सत्संग आया था कि 7:07 पे नाचो, बाबा का भजन लगाओ, फिल्मी गाने पे लगाओ और बाबा तुम्हें ब्लेस करेंगे, बीमारी दूर करेंगे, पैरों का दर्द दूर करेंगे। तो मैं इतनी भावुक हो गई। फिर अंकल से 100 रुपये मांगे और गाड़ी बुक करके घर आ गई। फिर गुरु जी का मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, बिस्कुट चॉकलेट रखा। बैसाखी वाले दिन बाबा पे नाची 1-2 गाने करके, एस कर एस कर एस कर। ना मेरा सत्संग का बुलावा है, ना गुरु जी का घर का मंदिर का बुलावा है। मेरे घर में ही सत्संग हो गया, बड़े मंदिर हो गया, मेरे गुरु जी विराजमान है, तो मेरा घर ही स्वर्ग हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। बाबा को याद करते करते जोत जलाई। पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर शिव चालीसा पढ़ा, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ के हनुमान जी की आरती करी, गणेश जी की आरती करते हुए, शिव जी की आरती करते हुए, लक्ष्मी जी की आरती करते हुए फिर मैंने अपने सत्संग लगाए, भजन वजन चलाए, गुरु जी के 1-2 गाने पे डांस किया। फिर बाबा की आरती उतार उतार के मैं अब सत्संग शेयर करी। मेरे बाबा को करवाना था, इसीलिए मुझे किसी सत्संग में नहीं बुलाया, इसीलिए मुझे किसी दरबार में नहीं बुलाया। बाबा को मैं ठान लेती हूँ कि मुझे आना है बाबा, दिल से बाबा बुलाते हैं तो ही मैं मंदिर अपने आप पहुंच जाती हूँ। उस दिन मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहती, बाबा किसी भी हाल में बुलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शंकर जैन जी गुरु जी की महिमा का बखान क्या करें। बाबा जो करवाना चाहते हैं वो हाथ पकड़ के करवा देते हैं। कल मंगलवार हनुमान जी की जयंती थी, तो बाबा ने 7 पीपल के पत्ते पे गांठ लगा के राम राम लिख के, दाहिने पैर का सिंदूर लेके राम राम लिखा, 11 पत्तों में गांठ बांध के मैंने बाबा को चढ़ाया। बाबा ने चढ़वाया, गुरु जी ने चना और गुड़ चढ़वाया, बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, मेरे गुरुपा ने सारा काम करवाया। बेलपत्तर में डबल दिए जोत जलाई, पार्वती का शिव जी का जोड़ा, और तुलसी में दिए जलाए, आंवले में चढ़ाए, पीपल में चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए क्या पता, हाँ चढ़ाए थे। शनिवार था, शनि महाराज के दिए भी जलाए, सारा काम मेरे गुरुपा ने करवाया। इतने सोने इतने प्यारे गुरुपी जी कहाँ मिलेंगे। शंकर जैन जी गुरु जी का सत्संग जब मैं शेयर करती हूँ तो सूर्य उदय होता है, किरणें मतलब जैसे जैसे सूर्य देव निकलते हैं, किरणें उनकी आती हैं, वो घर वो प्रकाश से सूर्य की सारा संसार उजाला हो जाता है। उसी प्रकार मेरे गुरु जी के घर घर में आने से घर घर में खुशियां आ गई। गुरु जी का जरा सा कुछ भी कर लो, मंत्र जाप कर लो, जल प्रसाद पी लो, सबक सुन लो, रोग बीमारी दुछू मंतर हो जाती है। गुरु जी का नाम लेने से कई कोसों दूर कहाँ से कहाँ इंसान चल जाते हैं, सारी बीमारियां दुख तकलीफ खत्म हो जाती है, पैसों की कड़ी खत्म हो जाती है। मतलब कि जो दुख होता है वो आता ही नहीं, बस बाबा में रह जाते हैं। गुरु जी कहते हैं तू तो दुख में भी पुकारती है, सुख में भी पुकारती है, तेरा क्या होगा। मेरा कुछ नहीं होगा, बाबा आप और मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शंकर जैन जी मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा दुकान पे चलते हैं, गुरुद्वारा में भंडारा था तो मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद आज खाएंगे। तो हमने जाके सुबह दुकान खोली, और दुकान खोला तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमें 777 की, और बहुत बटरफ्लाई के रूप में आज मुझे दर्शन दिए बाबा ने, बहुत दर्शन दिए बाबा ने, आज मुझे ब्लेस किया है। 7 की ब्लेसिंग दिए, मतलब 13 नंबर की 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
दुकान पे भी गए तो बटरफ्लाई गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और फिर हमें पता चला कि प्रसाद तो स्टे मिलेगा, तो हम आ गए। फिर मुझे मेरी मैडम का फ़ोन आया, तो वहाँ माता रानी की सेवा करके आई। 2-3 घंटे माता रानी की सेवा करी, कर कुरा के वहाँ से सीधे मैं दुकान की गाड़ी बुक करके जाती हूँ दुकान पे। और दुकान पर जाती हूँ तो प्रसाद तैयार था, प्रसाद खाया, आए दुकान पे बैठे। और इतने में गुरु जी की गाड़ी आई। गुरु जी की गाड़ी मुझे बहुत प्यारे लगी। मेरे आगे भी गुरु जी, पीछे भी गुरु जी। आज मेरे को गुरु जी ने एहसास मुझे हो गया है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्मों की सजा ही मिलती है। 10% मैं लेता हूँ, तुम्हें देता हूँ, बाकी 90% मैं झेलता हूँ। गुरु जी ने मुझे मेरे अंकल के ऊपर क्या बीमारी आने वाली है, क्या था, उसका भी सत्संग सुनवा के काट दिया। बोल बेटा, तेरी राहों में कांटे बहुत हैं, तेरी राहों में कांटे बहुत है, उसको मैं फूल बना रहा हूँ। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बेमिसाल कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा उन रास्तों को, कांटों को फूल बना रहे हैं। देर लग रही है, लेकिन एकदम धमाका ही करेंगे मेरे गुरुपा। मुझे पता है 7 जुलाई का गुरुजी ने वादा किया है। अब मुझे रोज मैसेज आता है, बेटा ये कर, बेटा वो कर। 16 जुलाई 7 जुलाई का दिया है। 16 तारीख तो इसी महीने में हो रही है कि बाबा कोई चमत्कार करने वाले हैं। जरूर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मुझे जब भी जाती हूँ तो बड़े मंदिर से स्वरूप मिलता है, ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है। मैंने आज तक कभी खरीदा नहीं, मैंने आज तक गुरु जी का स्वरूप कहीं से नहीं खरीदा, मुझे बड़े मंदिर से ही मिलता है। और घर से बाबा से फरियाद करके जाती हूँ कि बाबा मुझे चरणों की सेवा चाहिए, तो मिलती है। बाबा आपके मंदिर की सेवा चाहिए, तो मुझे मिलती है। कहती बाबा आज मुझे ये स्वरूप चाहिए, तो वो भी मिलता है। और बाबा से कहती कि बाबा मेरे लड़के को सद्बुद्धि ठीक कर दो, उसके यार दोस्त दूर कर दो, उसका नशा पति दूर कर दो। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वो अभी मुझे पता, विश्वास है कि मेरे बाबा जरूर करेंगे, नेगेटिव दूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल करेंगे। अरे 25 में नहीं तो 26 में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी गुरु जी आते हैं तो कहते हैं नीवा होके चलो। कोई तुम्हें कुछ भी बोले, गाली गलौज दे, कुछ भी करे, तो मतलब उसको जवाब मत दो, पलट के मंत्र जाप करो। उसके बाद गुरु जी हमें कितनी मतलब शांति दे देते हैं। मतलब कि कहीं जाओ, गुरु जी घर से निकलती तो कहते गुरु जी जा रही, चलो मेरे साथ साथ। आती तो कहते गुरुपा मैं आ गई, मेरे पिताजी में आगे, मेरी बेटी का ध्यान रखना, आप उसके नाना जी हो ना। तो मेरे गुरुजी हर जगह, हर कोने कोने में गुरुजी हैं। विश्व के कोने में सत्संग किए जा रहे हैं। गुरुजी हर जगह प्रकट होकर किसी न किसी रूप में आ रहे, बच्चे के रूप में, हनुमान जी के रूप में, तिलक चंदन में गणेश जी बनते हैं, तो कभी बालाजी बनते हैं, तो कभी माता रानी। मतलब गुरुजी मुझे ओमकार में भी दर्शन दे चुके, गणेश जी के में भी, हर जगह दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का चमत्कार बखान बहुत है, बहुत है। जो करते हैं बेमिसाल करते हैं। इनका तो शुक्राना करते करते जन्म बीत जाएंगे तो भी नहीं होगा शुक्राना है मेरे महाशिव के। मैं कई बार कहती गुरु जी आप जब समाधि नहीं ली, जब क्यों नहीं मिले? तो कर्म अच्छे नहीं थे, चंगे कर्म करो। गुरु जी कहते चंगे कर्म करो, भावुक हो जाओ, बस मेरे में लीन हो जाओ। गुरु जी ही है, घर का काम करो, घर को खाना बनाओ, बच्चों की सबकी देख रेख करो, मगर मेरे में लीन हो जाए, दुनियादारी में नहीं, नेगेटिव मत सोचो। बाबा यही कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, गौओं की सेवा करो, बिन बोले जानवरों को दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ। हे गुरु जी महाराज सदा नीवा होके चलने की शुक्राना। बाबा सदैव आपने हाथ पैर आंख नाक कान सब दिया है। आंखें दी है कि आपका दीदार करें, मुंह दिया है कि सत्संग सुने, सत्संग शेयर करें, सबक सुने, अच्छे वचन बोले। हाथ दिए मेहनत करो, मेहनत का खाओ, चोरी चकेटी का मत खाओ, किसी की बेईमानी का हक का मत खाओ। मैंने एक बार ऐसी गलती कर दी, गुरुजी के दरबार में गई, बहन वाले को पैसे नहीं दिए, हाथ पे पैसे थे, सॉरी गुरुपा, उसके लिए मैंने माफी मांग ली, नाक लगड़ के माफी मांग ली। बाबा कहते नीवा होकर चलो, हमेशा सदैव किसी की बेईमानी के पैसे मत खाओ, किसी का हक का मत खाओ, किसी को दिल दुखा के मत खाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे है मेरे गुरुपा, कितने सबक सिखाते, सबक सुनो तो ज्ञान आता है। और जब मैं वही सबक सुनती हूँ मेरे राम राय, तो मैं मंदिर में जाती हूँ, दरबार में गुरु जी के तो यही भजन चलते हैं जो मुझे पसंद है। इसलिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, 100 बार शुक्राना। बाबा आज आपने मुझे 7 से कई बार ब्लेस किया मेरे बाबा ने, 3 बार 500 888 777 और 713 से भी ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने, मेरे अंग संग रहे मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरु जी लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
गुरुजी का मैसेज भी आया था कि 7:07 पे ऐसा चमत्कार होगा कि तू फूले नहीं समाया। आज तुझे मैं ब्लेस करूंगा, आज तुझे खुशियां दूंगा, आज तुझे मैं 2 खुशखबरी पहुंच देने वाला हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। हाथ पैर सलामत देने का शुक्राना। जो सांसें चल रही मेरे प्रभु की तो देन है। पल भर में क्या कर दे, अपने चरणों में बुला ले। मरने के बाद क्या जीव जानवर कीड़े मकोड़े बने, क्या कोई पता है? मेरे गुरुजी ने ही सांसें दी है। सतगुरु आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आंखें देने का, नाक देने का, मुंह देने का, हाथ पैर देने का, काम प्लेस करने का, हर पल हर घड़ी का शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे अंकल की 8 मैडम हो जाए, सैलरी टाइम पे आ जाए। बाबा है सतगुरु, कृपा करो, दीन दयाला दया करो। तो मैं कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरा सारा काम मेरे गुरुजी करते हैं। कहते हैं ना, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मैं कभी डरती नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। सारा काम मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मैं कभी नहीं डरती हूँ। अंग संग रहते हैं गुरुजी मेरे, सारी रक्षा करते हैं। हमारी गाड़ी गुरुजी के नाम से चलती है। और एक ख्वाब है कि मेरा जब भी घर बनेगा उस घर का नाम गुरु भवन रखूंगी। सत्संग कीर्तन करवाऊंगी, बहुत बड़ा सपना है। माता रानी की चौकी बिठाऊंगी, खूब जागरण कराऊंगी धूमधाम से। जो मेरे पापा ने करवाया भूल गए, वो काम मैं पूरा करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा कह रहे थे कि बेटा मैं जागरण करवाऊंगा, नहीं करा पाए तो शायद मैं गुरुजी की कृपा से अब वो काम मैं खुद करूंगी। गुरुजी करवाएंगे, मैं करूंगी। मैं कौन होती करने वाले, गुरुजी करवाएंगे। और गौशालाओं में जाके गौओं की सेवा करूंगी, चारा वारा करना, बिन बोले जानवरों को, प्यासे को पानी पिलाऊंगी, भूखे को खाना खिलाऊंगी। यही मेरा कर्म और धर्म है और यही मेरा कर्तव्य है। और आगे मेरे को गुरुजी महाराज यही करवाने वाले हैं। मेरे को नेगेटिव से दूर कर रखे मेरे बाबा। मेरे को कोई सोच नहीं है। मेरे गुरुजी अपना काम करती, सत्संग सुनती, भजन सुनती हूँ, बस गुरुजी में। और बाबा को हर पल का शुक्राना। मेरे बच्चे के अंग संग रहते, कहते अपने मुंडे की टेंशन मत कर, उसके सिर पे मेरा हाथ है, सब ठीक कर दूंगा, उसका शुक्राना। मेरे अंकल की 8 मेड में हो जाए, स्कूल की नौकरी सही है बाबा, बस सरकारी नौकरी हो जाए। मांग तो नहीं रही, फरियाद कर रही हूँ आपसे। और बच्चियां दोनों पढ़ लिख के आगे कुछ बन जाए, उसका भी शुक्राना बाबा। और अभी तो पास हुई है और अच्छे नंबर से पास हो, नाम रोशन करे कि ये हाउस कीपिंग की लड़कियां आगे कुछ कर गई। बाबा आपका नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा। बाबा सतगुरु कृपा करना, दीन दयाला कृपा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो शंकर जी माफ करना। सारी संगत को जय गुरु जी, बैसाखी की खूब शुभकामनाएं। और जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, 100 बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और मेरे गुरुपा को भी खूब ढेर सारा प्यार। और बैसाखी का भी बाबा आपको खूब बधाइयाँ। और बस नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बारे सबका भला सतगुरु। जो मेरा सत्संग सुनेगा उसका भला, सत्संग शेयर करेगा उसका भी भला। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, दीपा आंटी, सुमन आंटी, जितने भी अंकल है, नरेंद्र आंटी, अंकल, कैप्टन अंकल, कर्नल अंकल, नीलम आंटी, सौम्या आंटी, जो भी आंटियां सब ने सत्संग सुने आए हैं, सबको जय गुरु जी। सभी को बैसाखी की बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, लख लख बार जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भले सबका भला। जय गुरु जी, जय गुरु। सबका भला मालिक है, जय सबका भला। कोई गलती हो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।